हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। और आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है? इन अ क्लासरूम, 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए, बी, सी एंड डी एज शोन इन द फिगर 7.8। फिगर 7.8 में हमें क्या गिवन है कि 4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और वो 4 पोजिशंस पे बैठे हुए हैं, ए, बी, सी एंड डी भी। Champa and Chameli walk into the class, and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" चंपा क्या कह रही है कि ABCD जो है वो क्या है, एक स्केयर। यदि हम A को B से ज्वाइन कर दें, B को C से ज्वाइन कर दें, C को D से ज्वाइन कर दें और D को फिर A से ज्वाइन कर दें, तो ये क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू चंपा ये एक स्केयर होना चाहिए, ठीक है। बट चमेली डिसएग्रीज। चमेली उससे सहमत नहीं है चंपा से। चमेली क्या कहती है? नो, इट इज नॉट अ स्केयर, ये स्केयर नहीं है। यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हमें क्या फाइंड आउट करना है कि चंपा जो कह रही है वो सही है, ठीक है, चंपा इज करेक्ट और चमेली इज करेक्ट। हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो चंपा कह रही है कि एबीसीडी इज स्केयर, चंपा इज राइट, क्लियर है, या फिर जो चमेली कह रही है कि एबीसीडी इज नॉट अ स्केयर, या चमेली इज राइट। तो हम क्या करेंगे बेटा? देखो, ए बी फाइंड आउट करेंगे, बी सी फाइंड आउट करेंगे, सी डी और डी। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम ए बी बी सी सी डी और डी ए का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बट डिस्टेंस फार्मूला यूज करने के लिए हमें दोनों पॉइंट्स का, यदि हम ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है? देखो बेटा, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? 3,4। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 3,4। क्योंकि ओरिजिन से हम एक्स डायरेक्शन में चलेंगे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कितना यूनिट चलेंगे? 3 यूनिट्स, और फिर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में कितना जाएंगे? 4 यूनिट्स। तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? पॉइंट ए पी, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई कोऑर्डिनेट्स 4। ऐसे ही डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 6,1, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा बेटा? 6, और फिर वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 1। ऐसे ही सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पहले चलना है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 9 यूनिट्स, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 9, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। फिर कितना जाना है? फिर जाना है वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में हमें जाना है 4 यूनिट्स। तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? पॉइंट सी पे। तो जो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे? 9,4। ऐसे ही जो बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? 6,7। क्लियर है? अब हम ए बी सी सी डी और डी इनका डिस्टेंस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि हमें 4 पॉइंट्स के क्या पता लग गया? अब कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला हम इन चारों का क्या निकालेंगे? डिस्टेंस। और यदि ये ए बी सी सी डी और डी इक्वल आते हैं, उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे? उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे डायगोनल्स, ठीक है, कि ए सी के बीच का डिस्टेंस क्या है। क्लियर? और क्या फाइंड आउट करेंगे? और हम फाइंड आउट करेंगे डायगोनल बी डी। यदि ए सी और बी डी भी इक्वल आते हैं, ठीक है, डायगोनल भी इक्वल आते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? यस, ए बी सी डी इज स्क्वायर, दैट मींस चंपा इज राइट, अदरवाइज चमेली इज राइट। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं? हम ए बी बी सी सी डी और डी। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा 3,4, जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 6,7, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा 9,4, एंड जो डी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है? 6,1। क्लियर है? Now using distance formula, now using distance formula, ए बी क्या बनेगा बेटा? एक बार फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब हमने क्या पुट करना है? फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है x1 x2 और y1 y2 की। देखो, ए बी के लिए जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है? x1 y1, और बी के कोऑर्डिनेट्स का क्या हम कर रहे हैं? x2 y2 का। क्लियर है? तो यहाँ पे बनेगा 6 माइनस 3, ठीक है। x2 क्या होगा? 6, x1 क्या होगा? 3। तो ये बनेगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 y2 की वैल्यू है, और y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। तो ये 7 माइनस 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ओके। ये हो गया 9 प्लस 9, ये बन गया √18। और इसको क्या लिख सकते हैं? 9 × 2, 9 रूट से बाहर आके क्या आ जाएगा? 3। तो ये बन गया 3√2। क्लियर है? नेक्स्ट हमने क्या निकालना है बेटा? बी सी, ओके।
BC क्या होगा, BC के लिए जो x2 है वो 9 हो गया, x1 क्या है 6, तो ये 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर और ये माइनस 3 का स्क्वायर और इस पूरी का क्या आ गया स्क्वायर रूट, ये भी 9 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा +9, ये बन गया √18, ठीक है, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, √18 सेम है ना, 3√2 लिख सकते हैं, ठीक है, 9 रूट से बाहर आके 3 हो जाएगा और ये √2। नेक्स्ट क्या है बेटा सी डी, सी डी के लिए सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 का काम करेंगे और जो y के कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 y2 का काम करेंगे, ठीक है, तो ये बनेगा बेटा 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ओके, ये आ गया बेटा -3 का स्क्वायर और ये भी क्या आ गया -3 का स्क्वायर और इस पूरी का आ गया स्क्वायर रूट और ये आ गया बेटा 9 + 9, ये आप देख सकते हैं, ये बनेगा √18 और ये क्या आ जाएगा 2√3, सॉरी 3√2, ठीक है, सेम आ रहा है अभी तक, ए बी बी सी सी डी हो गया, नेक्स्ट इज डी ए। सपोज बेटा ए बी यदि बी सी के इक्वल नहीं आता तो आपको फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्लियर है, यदि ए बी ही बी सी के इक्वल नहीं आता तो आपको आगे सी डी डी ए फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं थी, आप कह सकते थे कि चमेली इज राइट, क्लियर है, क्योंकि जब साइड्स ही इक्वल नहीं है तो वो स्क्वायर तो होगा ही नहीं, आगे इसको डायगोनल्स को चेक करने की नीड ही नहीं है और फर्दर और साइड्स भी चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या है ए बी भी इक्वल आ रही है बी सी के और सी डी भी, तीनों साइड से जितनी भी हमने निकाली है अभी तीनों साइड्स वो सब क्या आ रही है इक्वल आ रही है ना। अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं डी ए, और डी ए के लिए जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 y2 का काम करेंगे और डी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 का काम करेंगे, तो 3 माइनस 6 का स्क्वायर, 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, क्लियर है, और हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में, यदि आप इसको उल्टा लिखते हैं, यदि डी के कोऑर्डिनेट्स को आप लेते हैं x2 y2 और ए के कोऑर्डिनेट्स को लेते हैं आप x1 y1 तो भी क्या आएगा आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि आप 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर करें या 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर करें बात एक ही है, ठीक है, स्क्वायर करने पे सेम वैल्यू आएगी, ओके। नेक्स्ट क्या बनेगा बेटा, ये -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ओके, तो ये आ जाएगा 9 + 9 स्क्वायर रूट में, ठीक है, स्क्वायर रूट में आ गया 18 और ये क्या बन गया 3√2, तो आप देख सकते हैं सभी साइड्स क्या आ गई हैं इक्वल आ गई है ना, ए बी बी सी के इक्वल है, बी सी सी डी और डी ए, ठीक है, चारों साइड्स क्या आ गई हैं ए बी बी सी डी डी ए सब इक्वल आ गई हैं। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने फाइंड आउट करना है डायगोनल्स, क्लियर है, डायगोनल्स क्या क्या है ए सी एंड बी डी, तो पहले हम ए सी फाइंड आउट करते हैं कि क्या आता है, ओके, तो ए सी क्या आएगा बेटा, इसके रूट में ए और सी, तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 का काम कर रहे हैं और सी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 का काम कर रहे हैं, तो ये बनेगा बेटा 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 6 का स्क्वायर, ये बनेगा बेटा 9 माइनस 3 क्या होगा 6, तो ये 6 स्क्वायर प्लस ये हो गया 0 का स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा 36, 0 का स्क्वायर इज 0, ठीक है, तो ये क्या आ गई वैल्यू 36, वो भी रूट में, और इसके रूट से बाहर आके ये क्या आ जाएगा 6, प्लस माइनस 6 नहीं लेना है, यहाँ भी हमने कहीं भी प्लस माइनस दोनों साइन नहीं लिया, ओनली प्लस का साइन लिया है ना, बिकॉज ये बी सी ए बी ये सब क्या है, ये है डिस्टेंस, और डिस्टेंस कैसा होता है ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमने जहां भी रूट लिया है, जैसे रूट 18 को भी हमने क्या लिखा है ओनली पॉजिटिव लिखा है 3√2, है ना, नेगेटिव वाला हमने नेग्लेक्ट किया है, -3√2 नहीं लिखा है, ऐसे ही हमने बी सी सी डी और डी ए में भी देखा, हमने सिर्फ पॉजिटिव साइन वाली वैल्यू ली है क्योंकि ये क्या है डिस्टेंस है, तो यहाँ भी आपको -6 नहीं लिखना है, ओनली +6 लिखना है, ओके, ये हो गया आपके पास ए सी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बी डी, तो बी डी निकालने के लिए हमने क्या करना है, जो डी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कम करेंगे x2 y2 का और जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 का, ठीक है, तो बेटा ये आ जाएगा 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, क्लियर, प्लस में 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर,
तो ये आ जाएगा बेटा 0 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा 0 प्लस 36 और ये आ गया स्क्वायर रूट में 36 और बाहर आके ये आ गया बेटा 6। क्लियर है? तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 4 साइड्स भी इक्वल हैं, ए बी इक्वल्स टू है बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए एंड डायगनल भी इक्वल हैं, ठीक है ना, ए सी इक्वल्स टू क्या है बी डी। क्लियर है? डायगनल भी इक्वल हैं एंड 4 साइड्स भी इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी डी बन जाएगा स्क्वायर। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, सो चंपा इज राइट। क्लियर है? चंपा क्या कह रही थी कि ए बी सी डी क्या है, चंपा कह रही है कि ए बी सी डी जो है वो स्क्वायर है, तो चंपा इज राइट या चंपा इज करेक्ट। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट और डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट।